टूटी छत, मजबूत इरादा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरसानीपुर की आखिरी पंक्ति में बनी एक झोपड़ी में सरोज अपनी 10 साल की बेटी मुनिया के साथ रहती थी। छप्पर से टपकता पानी, दीवारों की मिट्टी हर बरसात में बजाती थी, लेकिन सरोज की हिम्मत वैसी ही अटल रहती। पति की मौत को 3 साल हो चुके थे। खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हुए उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। तब से सरोज ही मुनिया के लिए माँ, बाप, रक्षक और सहारा बन गई थी। हर सुबह सरोज पास के खेतों में मजदूरी करने जाती और शाम को घर लौटकर मुनिया के साथ 2 सूखी रोटियां बांट लेती। कभी सरसों की चटनी, कभी प्याज का सहारा। लेकिन किसी दिन कुछ भी न होता तो मुनिया बस माँ की गोद में सर रख लेती और कहती, माँ, भूख लग रही है, लेकिन तुम मेरे पास होना, यही बहुत है। गांव का सबसे बड़ा आदमी था चौधरी रामदीन। जमींदार, दबंग, औरतों की इज्जत का सौदागर। सरोज भी उसके खेत में काम करती थी, लेकिन चौधरी की गिद्धसी नजरें हर वक्त उसे नोचने को तैयार रहती। सरोज, अगर जरा सा हंस भी दिया करो तो और काम दिलवा दूं, चौधरी ने एक दिन बेशर्मी से कहा। सरोज का चेहरा बुझ गया। उसने नजरें झुका ली और कहा, हम मजदूरी करते हैं मालिक, हंसी बेचने नहीं आए। उसके इन शब्दों ने चौधरी को चुभा दिया। उसी दिन से उसने सरोज को काम से निकाल दिया। पूरे गांव में चौधरी का असर था। सरोज को अब कहीं भी मजदूरी नहीं मिलती। भूख और अपमान दोनों बढ़ने लगे। एक दिन गांव में एक युवा समाजसेवी आया, विजय, जो एक एनजीओ के साथ काम करता था। उसका मकसद था ग्रामीण औरतों को आत्मनिर्भर बनाना। वह सरोज के झोपड़े के पास से गुजर रहा था जब मुनिया ने उसे देखा और कहा, अम्मा भूखी हैं, आप कुछ देंगे क्या? विजय ठिठक गया। वह सरोज से मिला, उसकी कहानी सुनी और एक बात कही, तुम्हारे हाथ में हुनर है, बस जरूरत है सही दिशा की। अगले दिन विजय ने गांव की 5 और गरीब औरतों को इकट्ठा किया और स्वरोजगार प्रशिक्षण शुरू किया। अगरबत्ती बनाना, माटी के दिए और गुड़ की मिठाइयाँ बनाना। सरोज सबसे आगे रही। उसकी आंखों में एक बार फिर रोशनी लौटने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में सरोज की बनाई चीजें पास के कस्बे की दुकानों में बिकने लगी। हर हफ्ते उसे 300 से 400 रुपए की आमदनी होने लगी। मुनिया को स्कूल में दाखिला दिला दिया गया, लेकिन चौधरी रामदीन को ये सब नागवार गुजरा। उसने गांव के सरपंच से कहा, इन औरतों के ये नए धंधे बंद करवाओ, वरना मैं जमीन बेच दूंगा। सरपंच डरा, लेकिन विजय ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, कानून हर नागरिक को काम करने का अधिकार देता है। चौधरी ने सरोज को धमकाया, लेकिन इस बार वो डरी नहीं। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। गांव की औरतें सरोज के साथ खड़ी हो गईं। पहली बार गांव में किसी औरत ने चौधरी के खिलाफ आवाज उठाई थी। चौधरी को अदालत में तलब किया गया। वो चुप था, शर्मिंदा नहीं, लेकिन गांव वालों की नजरों में उसकी हैसियत कम होने लगी। दूसरी तरफ सरोज और उसकी साथिनों का समूह अब मां दुर्गा महिला समितिज के नाम से पंजीकृत हो गया था। सरोज अब सिर्फ मुनिया की मां नहीं, गांव की हर लड़की की मिसाल बन चुकी थी। मुनिया ने अपनी क्लास में टॉप किया। टीचर ने कहा, इतनी तेज बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। एक शाम जब सरोज आंगन में बैठी मिट्टी के दीपक बना रही थी, तो मुनिया उसके पास आई और बोली, अम्मा, अब हम गरीब नहीं है ना? सरोज मुस्कराई और कहा, नहीं बिटिया, जो खुद कमाता है, खुद खाता है और किसी के आगे झुकता नहीं, वही सबसे अमीर होता है। समापन। बरसानीपुर अब बदल रहा था। चौधरी की सत्ता ढह चुकी थी। गांव में एक नई हवा बह रही थी, आत्मसम्मान, मेहनत और जागरूकता की। सरोज का नाम अब किसी के दया से नहीं, उसकी मेहनत से लिया जाता था। उसके घर की टूटी दीवारें अब भी थी, लेकिन छत पर एक नीली प्लास्टिक की चादर थी, जो तेज हवा में भी डटकर खड़ी रहती थी। ठीक वैसे ही जैसे सरोज।